Hello friends, this is Shifali from the channel Be Prepare for UGC Net। आज की जो ये वीडियो है ये पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए है और जो यूनिट मैंने कवर की है वो है पीपल एंड इन्वायरमेंट। मैं हर एक यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता चुकी हूँ, टीचिंग, रिसर्च और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जो भी यूनिट आते हैं पेपर में, आईसीटी हो गया, उन सब के लिए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता चुकी हूँ। डीआई के लिए मैं आपको पूरा जो है डिस्कस करके बता चुकी हूँ कि डीआई का टॉपिक कैसा आता है, कितना टिपिकल आता है हर बार पेपर में, तो इस बार कैसे आ सकता है, तो वो सब कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक यूनिट जो बची थी वो है हमारी पीपल एंड इन्वायरमेंट, उसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर पेपर में क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपको स्टडी करके जाना है। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि स्टूडेंट स्टडी करते हैं इकोसिस्टम को, जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं उन्हें, हर्बीवोरस और ये सब कुछ जो है स्टडी करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी पेपर में नहीं आता। और स्टडी वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे टिपिकल बुक्स हैं नेट के लिए, जो भी आप बुक की बात कर ले, उन सब के अंदर सबसे पहले टॉपिक जो यही दिए होते हैं, बट एक्चुअल में वो एग्जाम में आ नहीं रहे हैं, ना आते हैं कभी, ना कभी आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आता क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ये टॉपिक्स दिखाती हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिफरेंट गैसियस पॉल्यूटेंट्स, दैट इज एयर पॉल्यूटेंट्स, their formation and effect on human body। जो डिफरेंट गैसियस पॉल्यूटेंट्स है, गैस की फॉर्म में जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं या जिन्हें हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जो हमारी एयर की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, देयर फॉर्मेशन, वो कैसे बनते हैं, क्या सोर्स है, किन कारणों से, अलग अलग आपको पूछ लिया जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड के बताओ कि कैसे फॉर्मेशन होगी, या आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जो ये सब कुछ है ये अलग अलग गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं, और ये पॉल्यूटेंट्स के बनने का रीजन क्या है और इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, और इनका ह्यूमन बॉडी पर क्या असर पड़ता है। दैट मीन्स कई क्वेश्चन में आए हुए हैं कि जैसे कि सरफेस ओजोन की बात कर दी, दैट इज ऑल्सो ए पॉल्यूटेंट एंड दिस इज ऑल्सो ए गैसियस पॉल्यूटेंट। ओके, एंड पूछा गया था कि इसका इफेक्ट क्या होता है हमारी ह्यूमन बॉडी पर, तो ये हमारे आईज के ऊपर इफेक्ट करती है और हमारी रेस्पिरेटरी बॉडी पर। इस तरह से आपके लिए कैंसर के ऊपर भी आ चुका है, और भी काफी आ चुके हैं क्वेश्चंस इस तरह के कि ये हमारी बॉडी पर किसी किसी असर करते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का आ चुका है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और ये रिसेंट में आए हुए हैं, तो चांसेस है कि एयर पॉल्यूटेंट्स के ऊपर क्वेश्चन, उनकी फॉर्मेशन के ऊपर, उनके इफेक्ट के ऊपर हो सकता है। फॉर्मेशन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया और इफेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन, दैट मीन्स इस एक टॉपिक से ही आपके दो क्वेश्चन जो है इजिली निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट, वो है डिफरेंट नेचुरल हैजार्ड्स, केज एंड इफेक्ट्स। पहले तो आपको डिफरेंट नेचुरल हैजार्ड्स पता होनी चाहिए कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा नेचुरल नहीं है। क्वेश्चन इसके बेसिस पर भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा एक नेचुरल हैजार्ड नहीं है या कौन सा एक नेचुरल हैजार्ड है, तो आपको ये बताना है कि वो है या नहीं है। केजेस, फिर वो नेचुरल हैजार्ड किन प्रॉब्लम्स के करके आते हैं, क्यों आते हैं, दैट मींस अर्थक्वेक जो है वो क्यों आता है, ये सब कुछ आपको केसेस जो है उनके कारण आपको पता होने चाहिए, और इफेक्ट्स कि उनके हमारे ऊपर क्या नुकसान होते हैं जब भी नेचुरल हैजार्ड आते हैं अलग अलग, तो फिर आपको इफेक्ट्स भी पता होना चाहिए, केस भी पता होना चाहिए, और डिफरेंट नेचुरल हैजार्ड्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो यूनिट टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट, वो है वाटर पॉल्यूशन, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स। वाटर पॉल्यूशन क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, वही बात जो पहले 2 बार आई है कि वाटर पॉल्यूशन जो है उनको वो किस कारणों से हो रहे हैं, क्या सोर्सेज हैं वाटर पॉल्यूशन के, सीवरेज है या फैक्ट्री से जो केमिकल कॉन्टेमिनेट हो जाता है उससे, उसके करके वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आपको सोर्सेज इसके ए टू जेड जो भी हैं वो सब पता होने चाहिए, एंड इट्स इफेक्ट कि वाटर पॉल्यूशन से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स, क्या डिसीजेस जो हैं वाटर पॉल्यूशन के करके जो है एक ह्यूमन बीइंग को
फेस आउट करनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो उनके सबको आपको नेम पता होना चाहिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो दोबारा से रिन्यू किए जा सकते हैं, दोबारा से बनाए जा सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार यूज होने के बाद वो खत्म हो रहे हैं और वो दोबारा नहीं बनाए जा सकते। तो आपको डिफरेंट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा रिन्यूएबल है और कौन सा रिसोर्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक जो हमारे पास इसके अंदर वो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स ऑफ एनर्जी। वैसे तो ये क्वेश्चन पहले नहीं आया, जो आपका रिसेंट नवंबर का पेपर था उसी में था इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल फॉर एनर्जी, बट ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट इसीलिए कहा क्योंकि रिसेंट पेपर जो है वो कुछ ज्यादा ही मतलब हमारे पेपर से मैचिंग होता है। जो लास्ट टाइम आ चुका होता है उससे काफी मैचिंग हमारा नेक्स्ट पेपर मिलेगा, और इसलिए आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स आप सारे स्टडी कर लीजिएगा कि कौन कौन से इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स हैं हमारे लिए एनर्जी के। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं वो है Yes, India government has been set the different targets for power production for 2022। ये सब कुछ जो पेज है वो मैं बता देती हूँ कि अब जो टॉपिक्स आएंगे वो लगभग सारे करंट से ही हैं। ठीक है, तो इंडिया गवर्नमेंट ने डिफरेंट टारगेट सेट किया है पावर प्रोडक्शन के लिए 2022 के लिए। तो ये टारगेट जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, पूछा गया था कि पावर प्रोडक्शन बाय बायोमास गैस कितना 2022 तक इंडिया गवर्नमेंट का क्या टारगेट है इसके लिए, तो 10 गीगावाट्स जो है इसका टारगेट था, तो यही राइट आंसर था। और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है बाय स्मॉल हाइड्रो पावर कितना टारगेट जो है एक इंडिया गवर्नमेंट ने अटेन करना है पावर प्रोडक्शन का बाय स्मॉल हाइड्रो पावर, तो डेट्स आंसर इज 5 गीगावाट्स। ओके, इसीलिए आपको स्टडी करना है कि सोलर एनर्जी का कितना है टारगेट 100 गीगावाट्स और विंड्स का कितना टारगेट है 60 गीगावाट्स। ये सब कुछ नोट कर लीजिए, ये पेपर में अभी रिसेंट में ही आए हुए हैं, 2-3 पेपर्स के लास्ट में। तो चांसेस है कि आपसे बायोमास पूछ लिया, स्मॉल हाइड्रो पावर पूछ लिया, तो सोलर एनर्जी या विंड्स के ऊपर अभी भी क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ भी नहीं पता कि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, और ये अभी रिसेंट ही है, 2022 अभी गया तो नहीं, तो इसलिए हमारे लिए ये रिसेंट टारगेट है। ओके, नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास टॉपिक वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर 2030। 2030 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या गोल्स हैं उन्हें आपको स्टडी करना है। ये भी क्वेश्चन जो है जस्ट रिसेंट अभी ही आया हुआ है, तो मींस आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए 2030 के लिए, जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। गवर्नमेंट ने नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल जो है वो यूएन मीटिंग के अंदर सेट हुए हैं यूएन के मेंबर्स के बीच में, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर टॉपिक एयर क्वालिटी इंडेक्स बाय इंडिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स बाय इंडिया को AQI इन शॉर्ट फॉर्म हम कह देते हैं। ये जो है गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती है, किस लिए यूज करते हैं कि हमारे एयर जो है करंटली कितना पोल्यूट हो चुका है और इसको फोरकास्ट करती है, ये इसका पता लगाती है, यही होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको पता है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स और अलग अलग सिटीज का कुछ ही हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था। ठीक है, ये डेली जो है रिसेंटली बेसिस पर आते रहते हैं, इसके ऊपर करंट जो है इंफॉर्मेशन आपको अलग से अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स, रिसेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो आपको काफी जो है करंट नॉलेज इसके बारे में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये स्टडी करनी है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर एनी रिसेंट एग्रीमेंट ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे कोई भी एग्रीमेंट हुआ है उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि ये एग्रीमेंट किसके और किन किन लोगों के, किन किन मेंबर्स के, किन किन कंट्रीज के बीच में हुआ है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये एग्रीमेंट क्यों किया गया है, किसी रीजन से किया होगा, क्या किस पर्पज से किया गया होगा, तो आपको इस एग्रीमेंट का पर्पस या रीजन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर एडर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको मेरे हिसाब से तो कुछ सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये जो है कॉमन सेंस बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। स्मोक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे क्वेश्चन आया हुआ है,
और ये जो क्वेश्चन है वो रिसेंट पेपर से ही रियल मतलब आए हुए हैं, मीन्स लास्ट 3-4 पेपर्स में ही एआर के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपको एआर के क्वेश्चंस के लिए मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट कि स्मॉग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉपुलेशन कंट्रोल पे आप पढ़ सकते हैं कि हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ और घुमाकर आपको नई तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए। और जो पेपर है उसके अंदर आप देख ही रहे हैं कि टारगेट्स गोल से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं। तो आपको कोई भी टारगेट इंडिया गवर्नमेंट ने सेट किया हो हाल ही में, अभी तो ये 2022 का पावर प्रोडक्शन का टारगेट था या 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्राम टारगेट था। तो टारगेट या गोल से कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे वो आपको स्टडी करना है और आपके टारगेट्स उसको याद रखने हैं कि कौन कौन से टारगेट कितने कितने लिमिट तक टारगेट जो है गवर्नमेंट ने या जिसने भी आउट ऑफ द कंट्री जिन्होंने भी सेट किए हैं वो गोल्स आपको टारगेट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आपको ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पेपर के अंदर करके जाने हैं, ठीक है। इससे आपका पेपर जो है वो इजीली निकल जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए एनवायरनमेंट में, वो कुछ भी नहीं आता, बेसिक जो दिया गया होता है बुक्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।